सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको कुंदन का एक सेमी ब्राइडल सेट बनाना सिखाऊंगी। कुंदन तो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु ये एक साइड से मीनाकारी कुंदन है और इसको मैं इसका सेट बनाना बताऊंगी। दोनों साइड से मीनाकारी वाले या जाली के मीनाकारी वाले बहुत तरीके के कुंदन आते हैं। इस पर भी मैं एक दिन आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी कि तरह तरह के किस तरीके के कुंदन आते हैं। तो इस कुंदन में ये सेमी ब्राइडल है। यदि इसी में हम कुछ और एक्स्ट्रा कुंदन लगा देंगे तो और हैवी हो जाएगा और वह ब्राइडल लुक देने लगेगा। तो आइए आज हम सीखते हैं। इसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और सजाने के लिए और किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ये मजबूत बने, इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आए, इसके लिए भी इसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम ये बनाते हैं। इसमें मैंने ये मोनालिसा के ड्रॉप बीड्स लिए हैं और इसको हम नीचे लटकाएंगे। और ये क्रिस्टल्स हैं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं। इससे हम लोरियल बनाएंगे। बाज़ार के लोरियल्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, तो ये इस तरीके का लोरियल हम आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोरियल तैयार कर लेंगे। ये चेन है, कुंदन की चेन है, जिसमें कि बना के हम पूरा लटकाएंगे इनको। एक आप व्यू देख सकते हैं। फिर इसमें हम नीचे ये छोटे छोटे कुंदन लगाएंगे और इसके बाद में हम ये इसमें ड्रॉप बीड को फ्यूज़ वायर की सहायता से लगाएंगे। और सबसे पहले हमको तो लोरियल्स तैयार करने होंगे। तो आइए हम इसको, ये प्लायर है, ये कटर है, इसकी सहायता से हम इन सब चीज़ों को लगाएंगे। और ये गियर वायर है जिसका मैं यूज़ करूँगी इसमें, इनको कुंदन को एक साथ होने के लिए। अब आइए ये सब सामान यहाँ से हटा देते हैं और सबसे पहले हम लोरियल्स बनाते हैं। लोरियल्स को हम फ्यूज़ वायर में बनाते हैं, फ्यूज़ वायर की मदद से बनाते हैं और इसको हम क्रोशिया की मदद से बनाते हैं। तो हम फ्यूज़ वायर में एक ये छोटा सा क्रिस्टल बीड हम डालेंगे। हम जितने अच्छे क्वालिटी के क्रिस्टल बीड डालेंगे लोरियल्स, उतने ही ग्रेसफुल और अच्छे बनेंगे। तो इसमें मैंने बाज़ार के लोरियल्स नहीं प्रयोग किए हैं और इसको हम इसमें क्रोशिया में डाल के 3 बार ही केवल घुमाना है। ये 3 बार घुमाने के बाद एकदम पक्का हो जाता है। उससे ज़्यादा बार घुमा दिया तो वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, एकदम साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। और इसको एकदम पास से हम काट देंगे। और ये जो कटा हुआ वायर का पोर्शन है उसको तुरंत डस्टबिन में डालना है, क्योंकि ये ना छोटे छोटे वायर हमारे हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकते हैं। ये कहीं भी चुभ भी सकता है, किसी खाने की वस्तु में जा सकता है। तो इसलिए हमें तुरंत साथ के साथ हमको उसको डस्टबिन में डालते जाना है। जो भी लेफ़्ट ओवर, जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं ये मेटल के, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इधर उधर। तो जिस घर में बच्चे हैं उनके लिए तो ख़ास सावधानी रखनी है। तो ये मैंने फिर से दोबारा इसको बनाना बताया है, जिससे कि आप इसका होल, हम जो इसका लूप है ये इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे, नीट। तभी हमारा जो हम लटकाएंगे तो हम नीटली अच्छे से लटकेगा और सुंदर लगेगा। हमारे ज्वेलरी में ये फ्यूज़ वायर का ये छत्ता है, ये इस तरीके से बाज़ार से आता है। और फिर इसमें से हम एक एक ऐसे निकाल लेते हैं और निकाल के हम इसको 2 भाग कर लेते हैं लोरियल बनाने के लिए। और ये इसमें फिर हम ये पिरो के, और पूरा वायर नहीं लगता है, हम इसमें क्रोशिया में ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो हमको जितना बड़ा बनाना है इसका हुक टांगने का, हम उतना बड़ा बना सकते हैं। परंतु आप छोटे से छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब इसको हमने काट लिया सफाई से और ये देखिए लोरियल तैयार हो गए हैं।
अब मैं आपको फ्यूज़ वायर काटने का भी बताऊंगी। हम एक एक काटते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो हम एक साथ कई सारे हम फ्यूज़ वायर लेंगे और हम उनको काटते जाएंगे। तो हमने ये यहाँ लिया और हमने यदि इसको आधे आधे हम काटेंगे, बीच में से काटेंगे, तो ये हमने ऐसे काटे तो ये पूरे उड़ जाएंगे, इसलिए हमको ये दोनों साइड से पकड़ के बीच में ऐसे पकड़ना है और तब कट करना है, तो ये हम सुरक्षित तरीके से उसको हम फिर हमको ये ड्रॉप बीट को लोरियल्स के साथ हमें ये छोटे वाले कुंदन में लगाना है। तो हम ये थोड़ा बड़ा फ्यूज़ वायर काट के लेंगे, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा जगह लेगा ना, ज़्यादा वायर लेगा ड्रॉप बीट। तो हम पहले उसमें एक मोती लगाएंगे। शायद इसमें मोती ख़त्म हो गए हैं, तो हम गुच्छे में से और नया मोती ले लेते हैं। और इसमें हमें मोती ध्यान रखना पड़ेगा, होल उसका छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा बिंदु देख रहे हैं आप, ये इस पर टिक जाए है। देखिए ये निकल गया, इसलिए हमें दूसरा मोती लेना पड़ेगा। और ये यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप वायर को रोक के ड्रॉप मोती को रोक के रखेगा। अब हमने इसको अच्छे से ये कर लिया, चेक कर लिया कि ये निकल तो नहीं जाएगा। फिर इसमें हमने ड्रॉप बीट लगाया है और इसमें हमने 4 लोरियल्स लिए हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा लोरियल्स भी भर सकते हैं। आप जितने भी लोरियल्स भरेंगे वो बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। जो कुंदन की ज्वेलरी की रिचनेस आती है ना, जितने आप लोरियल लगाते जाओगे ना उतना वो ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छी वाली फीलिंग देगा उसको। मगर मैं केवल 4 ही यहाँ पर लगा रही हूँ। और थोड़ा सा यू शेप करके इसमें हम इसके जो बीच वाला है इसमें हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको केवल 3 बार ही घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना है हमको कि वायर है तो लाओ पूरा घुमा दें, ऐसा नहीं है। हमको केवल 3 बार करने के बाद ही उसको हमें कट कर देना है। ऐसे नहीं करना है कि बहुत जितना वायर है पूरा उसमें लपेट दिया। तो इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया है। आजकल सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग शादियों में ये कुंदन की ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं। एक तो मैचिंग कलर में मिल जाता है और आप इतना सस्ता होता है सोने की अपेक्षा कि आप हर शादी में भी नया ख़रीद सकते हैं अपने ड्रेस के मुताबिक, मन के मुताबिक आप बना। और आपका कोई डिज़ाइनर जान पहचान का हो तो आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को फिर से बनवा सकते हैं, उसमें थोड़ा एडिशनल चेंज डिज़ाइन करके भी बनवा सकते हैं। तो अब हमने इसमें एक ये लगाया है, मगर हम इस कुंदन में छोटे कुंदन के साथ लगाया है। मगर साइड में हम देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, हम ऐसे और भी ड्रॉप के बीड्स लगा सकते हैं, परंतु मैं इस सेट में नहीं लगाने वाली हूँ। बस आपको एक लुक के लिए ये लगा के दिखा रही हूँ। इसको आप पास वाले उसमें आप लगा देंगे तो ये थोड़ा सा और हैवी लुक इसका आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इन सबको बनाते रहेंगे, बनाते हुए इन सबको हम कुंदनों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से भी हम इस साइड भी लगा सकते हैं और उस साइड भी, मगर मैं नहीं लगाने वाली हूँ। इसको हमने ना जंप रिंग की सहायता से इसमें जोड़ा है। बड़े कुंदन में छोटे कुंदन को जंप रिंग की सहायता से जोड़ा है। मैंने आपको बताया ना था शुरू में कि मैं आपको कई ट्रिक बताऊंगी। तो कुंदन को हम जंप रिंग की सहायता से, फ्यूज़ वायर से और हम गियर वायर, तीनों भी विधियों का उपयोग हम इसमें करेंगे। डिफरेंट विधियों का उपयोग करते हुए मैंने इसको बनाया है और ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें ये हमने जंप रिंग लगा दी है। जंप रिंग लगाना थोड़ा प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। तो वो वैसा ही है, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही अच्छे से, सरलता से और सफाई से इसको कुंदन को लगाना सीख जाएंगे, और टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा फिर। तो ये इसको बनाने में एक बार हमने निश्चित कर लिया डिज़ाइन, तो उसके बाद में बहुत टाइम नहीं लगता है। फिर हम 1 घंटे में लगभग हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस से हम और हमारा इसमें निखार आता जाएगा, हमारे सफाई भी बहुत आती जाएगी। और इस तरीके से हमने देखिए ये बना लिए हैं। अब इसमें चेन में अटैच, ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं बड़े कुंदन में छोटा कुंदन लगाकर, और उसमें ड्रॉप बीट लटकाकर लोरियल्स के साथ। अब ये हमने इसको पिरो लिया है गियर वायर में, इसमें और बीच में मैंने ये कुंदन लगाए हैं गोल वाले। इसमें भी हम कुछ और अटैच कर सकते हैं, मगर मैं उसमें भी अटैच नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सेमी ब्राइडल बना रही हूँ। मीन्स शादी में कोई भी और भी पहन सकता है, ब्राइड के लिए नहीं, और जो घर परिवार में शादी में होते हैं लोग मेहमान, वो लोग पहन सकते हैं इसको, क्लोज़ मेंबर्स फैमिली के। तो इसको अब हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं चेन में। ये देखिए आप पीछे देख रहे होंगे, मैंने गियर वायर की सहायता से ये सारे कुंदन को अटैच किया है। अब हम जंप रिंग से ये जो चेन है कुंदन की, इसमें जो बड़ा वाला कुंदन है उसका मिडिल वाले पार्ट को हम लेके, और हम ये जंप रिंग से हम इसमें अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच करना इसमें सिखाया है। इसमें भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मगर आप करते करते आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और समय भी कम लगेगा, और सफाई भी बहुत आएगी। जंप रिंग उतनी बड़ी लेनी चाहिए कि वो दिखे नहीं लगने के बाद में, ऐसे गैप नहीं दिखे, अन्यथा अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये जंप रिंग भी अलग अलग साइज़ की होंगी, आप देख रहे हैं ना। इसके में एक छोटी सी जंप रिंग है, एक ये मीडियम साइज़ की है, फिर इससे भी बड़ी आती हैं, फिर 5 साइज़ में ये जंप रिंग हमको मिलती हैं। तो हमको अपनी आवश्यकता अनुसार इनको प्रयोग करते जाना है। और इस तरीके से मैंने लगाते हुए इसको सब जो मैंने इसमें कुंदन लिए हैं, 7 कुंदन लिए हैं बड़े वाले, इनको अटैच कर लिया है। ये देखिए इसमें डोरी अटैच कर ली है। अब ये डोरी के ये जो कुंदन की लड़ी है, इसके आखिरी में हम डोरी अटैच करने के लिए एक जंप रिंग का प्रयोग करेंगे। वैसे हम लॉबस्टर वाली डोरी प्रयोग करें तो ये इसमें भी लग जाता है, मगर थोड़ा सा मोटा होने की वजह से पतला वाला लॉबस्टर लग जाता है, इसलिए हम जंप रिंग डालेंगे। और लॉबस्टर वाली डोरी डालने से कभी डोरी ख़राब हो या उसमें कोई आपको बदलाव करना हो या अच्छी डोरी और लगानी हो, तो आप वहाँ से ही उसको खोल के डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये जंप रिंग को बहुत अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी गैप ना रह जाए, और जंप रिंग को एक दूसरे के ऊपर लाते हुए फिर उसको अच्छे से फिनिश करना है। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी वो नहीं अच्छे से बैठता है। तो और ये लॉबस्टर से इसको आप अटैच कर दीजिए। डोरियाँ भी बाज़ार में बहुत तरीके की आती हैं, और ये इसलिए ये वाली मैं लगा रही हूँ कि इसको बदलना बहुत आसान होता है, हमको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे जो क्लाइंट लोग ख़रीदते हैं वो लोग तो उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट होते नहीं हैं, ये प्लायर और कटर होते नहीं हैं, तो वो भी आराम से इसको बदल सकें। लीजिए अभी ये हमारा नेकलेस तैयार हो गया है, गले का नेकलेस तैयार हो गया है। इसका मैं आपको आज वेयरिंग लुक भी बताऊंगी और इसका डमी लुक भी बताऊंगी। डमी लुक तो आप देख ही रहे हैं जो पहले वीडियो में। अभी इसमें मैंने कुंदन के स्टड्स आते हैं जो बने बनाए, उसका प्रयोग किया है और फ्यूज़ वायर से लगाया है। फ्यूज़ वायर से लगा के अब इसमें हम नीचे में ड्रॉप बीड के साथ हम लोरियल्स लगा के और इसको हम पूरा करेंगे।
ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं लटका रही हूँ कि ये थोड़ा फिर भारी हो जाएगा। ज़्यादा भारी होने से कान पे जोर आता है, तो इसलिए ये यदि हम और ज़्यादा हैवी बनाते हैं तो उसके साथ तो चेन वगैरह भी सपोर्ट के लिए लगा देते हैं। देखिए ये इसका डमी लुक है, और मैं आपको इसका वेयरिंग लुक भी बताऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैं अगले वीडियो में आपको और भी तरह तरह के कुंदन की चीज़ें बनाना बताऊंगी। और ये देखिए, ये आप अपनी मैचिंग साड़ी, कंट्रास्ट साड़ी किसी के साथ भी आप बना के इसको पहन सकते हैं। तो लीजिए, आप भी बनाइए इसको और पहनिए। धन्यवाद।